अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। तसरीन, ये तुम्हारे लिए कड़े इम्तिहान की घड़ी है। हौसला रखो, खुद को संभाल लो। मैं जानता हूं तुम में हालात से लड़ने की ताकत है। प्लीज खुद को टूटने मत दो तसरीन। मैं टूटी नहीं, खत्म भी हो चुकी हूं। मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं बचा। ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। देखो, कभी ना कभी हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते ही हैं। जब मैं तकलीफ और परेशानियों से गुजर रहा था, तब तुमने मुझसे कहा था कि वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। ना अच्छा वक्त हमेशा रहता है और ना बुरा वक्त। तुम देखना, ये वक्त भी इंशाअल्लाह गुजर ही जाएगा। ये वक्त तो गुजर जाएगा और शायद हालात भी बदल जाएंगे, मगर जिंदगी ने मुझे कुछ ऐसे जख्म दिए हैं जो ना कभी भरेंगे और ना ही मुझे सुकून से जीने देंगे। डॉक्टर साहब, आपसे एक दरख्वास्त है। फरमाइए। तसरीन हमल से है, ये सिर्फ मैं और आप जानते हैं। जी हाँ। हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को यह बात मालूम नहीं होनी चाहिए, हॉस्पिटल के किसी स्टाफ को भी नहीं। ये बात एक राज ही रहे हम दोनों के दरमियान, तो आपकी, हमारी, सबकी बेहतरी के लिए अच्छा होगा। समझ गए? जी हाँ। और आप ये बात तसरीन को भी नहीं बताएंगे। ठीक, वादा कीजिए। मैं वादा करता हूँ खान साहब। मैं आपके इस वादे पर यकीन कर रहा हूं, लेकिन डॉक्टर, जो शख्स मेरा यकीन जीत लेता है, मैं उसके लिए सब कुछ करता हूं, लेकिन जो शख्स मेरा यकीन तोड़ देता है, मैं उसके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। समझ गए? एक्सक्यूज मी। थैंक यू। आप यहाँ मुझसे मिलने आएंगे, ये मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। तसरीन, हम ना एक दूसरे के दुश्मन थे, ना हैं। अकबर, मैंने हमेशा आपको समझने में गलती की। अच्छा, भूल जाओ पुरानी बातों को। जो हो गया सो हो गया।
उन पर अफसोस करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ठीक कह रहे हैं आप अफसोस करके भी हम कुछ भी नहीं बदल सकते। तो अब मैं चलूंगा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह ने चाहा तो तुम बहुत जल्द सेहतमंद हो जाओगी। दरअसल खबर मिलते ही मैं फौरन यहाँ आ गया। अफजल साहब की मैयत में भी शामिल नहीं हो पाया। अब तक शायद उन्हें दफना दिया गया होगा। मैं चाहता हूँ उनके घर जाऊं और उनकी बेगम से मिलूं। इजाजत है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अकबर, एक मिनट। अकबर, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि आफ्ताब साहब, प्लीज कुछ मत कहिए। आपने अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस बात का अफसोस आपके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। छोटा मुंह बड़ी बात। जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो हुआ है उससे हमें आने वाली जिंदगी के लिए सबक लेना चाहिए। उस वक्त मैंने आपको बहुत समझाया, लेकिन आपने मुझ पर यकीन नहीं किया और आपने एक गलत शख्स पर यकीन कर लिया। उस शख्स पर आपकी दौलत का, आपकी ताकत का कोई जोर नहीं चल पाया। जिंदगी में ऐसे कई मसले होते हैं आफ्ताब साहब, जिनका हल दौलत और ताकत के पास नहीं होता है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अकबर। अब समझ में आया कि अफजल खान आफ्ताब खान से क्यों इतना खौफ खाते थे। हाँ, तभी तो मुझसे और शगुफ्ता से, दोनों से ब्लैकमेल होते रहते थे। बहुत खतरनाक आदमी भाई आफ्ताब। मैं तो कभी इतना सोचा ही नहीं था। मुझे तो यकीन है आफ्ताब खान ने ही अफजल खान को, लेकिन मुझे उसकी मौत से क्या। लेकिन महबूब आलम, एक बात गौर से समझ लो, कभी आफ्ताब खान से पंगा मत लेना। कभी पंगा नहीं, कभी नहीं। उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलना। ये अरे भाई आ जाओ। महबूब आलम का दरवाजा हर वक्त खुला रहता है भाई, आ जाओ। महबूब आलम। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझसे कह दिया होता हुजूर, कहलवा दिया होता, मैं हाजिर हो जाता आपके पास। तुम अफजल खान के सेक्रेटरी थे? हाँ हुजूर, मैं ही किस्मत वाला था हुजूर, जिसे उनकी खिदमत करने का मौका मिला। बड़े नेक दिल, बड़े रहम दिल इंसान थे हुजूर। देखिए देखिए देखिए, रोंगटे खड़े हो। अमूमन फिल्म स्टार के सेक्रेटरी उनके बहुत करीब होते हैं, इसलिए उनकी जाती जिंदगी की कई ऐसी बातें जानते हैं जो कोई दूसरा नहीं जानता। तो मुमकिन है कि तुम अफजल खान की जाती जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली कोई ऐसी बात जानते हो जिसका ताल्लुक उसके कत्ल से हो। नहीं हुजूर, मैं आपसे किसने कहा मैं ऐसी बात जानता हूँ हुजूर? मुझे किसी ने नहीं कहा, ये तो मैं पूछ रहा था कि शायद तुम जानते हो।
नहीं हुजूर, मैं नहीं जानता हुजूर। तुम्हारी मालूमात के मुताबिक कोई ऐसा शख्स जो अफजल खां का दुश्मन हो? नहीं हुजूर, मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता हुजूर। मैं कसम खा के कह सकता हूँ हुजूर। तुम्हारे मुताबिक अफजल खां के कत्ल के पीछे क्या वजह हो सकती है? इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन मानिए इस मामले में मैं कुछ नहीं जानता। मैं कसम खा के कहता हूँ हुजूर, मुझे कोई जानकारी नहीं। मालूम है, आप फरिश्ता नुमा इंसान थे। उनकी मौत से मुझे गहरा सदमा पहुंचा हुजूर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हुजूर, पीने की आदत मेरी कतई थी नहीं। मैं पीता ही नहीं था, बस इसी गम में। महबूब आलम, एक बात याद रखना, कानून और पुलिस से कुछ छुपाना या फिर झूठ बोलना जुर्म होता है। और फिर अगर तुम कुछ सच जानते हो तो बता दो। हुजूर, आप मेरी बात पर यकीन करिए, मुझे कुछ पता नहीं। मैं नहीं जानता हुजूर। शगुफ्ता, जी अम्मी। चल खाना खा ले। नहीं अम्मी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। क्या बात है, तू खाना क्यों नहीं खा रही? मैं कब से देख रही हूँ, न जाने किन ख्यालों में गुम है तू। अम्मी बस यूं ही मन नहीं कर रहा। मैं जानती हूँ तेरा मन क्यों नहीं कर रहा है। जो हुआ उसका हमें भी सख्त अफसोस है, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। अगर तू खाना पीना छोड़ देगी तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी। अम्मी, पता नहीं क्या बात है अम्मी, जब से हमारा निकाह हुआ है एक के बाद एक हादसे पेश आ रहे हैं। पहले इमरान जेल से फरार हो गया, फिर शगुफ्ता की अम्मी जो जिंदा थी उनका कत्ल हो गया, फिर इमरान का कत्ल हो गया और अब अफजल साहब का कत्ल हो गया। पता नहीं एक अजीब सी मनहूसियत का आलम छा गया। सुभद्रा, सुभद्रा, जा देख तो कौन आया है। जी अच्छा। इस वक्त कौन हो सकता है? शगुफ्ता, खाना खा ले वरना सेहत खराब हो जाएगी। अम्मी प्लीज मुझे फोर्स मत करिए ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर राणे, माफ कीजिएगा मैंने आप लोगों को इस वक्त तकलीफ दी। जी तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। मुझे शगुफ्ता जी से कुछ पूछताछ करनी थी। जी मुझसे? फरमाइए, क्या जानना चाहते हैं आप? शगुफ्ता जी, जैसा कि आप जानती हैं कि मैं अफजल खान साहब के कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूं, उसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ मालूमात हासिल करनी है। जी पूछिए। शगुफ्ता जी, कातिल का मकसद, उसका मोटिव एक बार पता लग जाए तो हमारे लिए कातिल तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। मगर अफजल साहब के केस में अभी तक उनके कत्ल का मोटिव हमारे सामने नहीं आया। आप अपनी मालूमात की बिना पर हमें यह बताएं कि इसकी क्या वजह हो सकती है। जी वजह नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे इस मामले में कुछ नहीं पता। मैं खुद नहीं समझ सकती कि कोई उनका कत्ल क्यों करेगा। उनकी किसी से रंजिश थी? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक तो उनकी किसी के साथ ऐसी कोई रंजिश नहीं थी कि कोई उनका कत्ल कर दे। और फिर इंस्पेक्टर साहब, वो एक मकबूल शख्सियत थे, एक नामचीन अदाकार। उनकी जिंदगी तो एक खुली किताब की तरह थी। माफ कीजिएगा, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मतलब? वो मकबूल शख्सियत थे, नामचीन अदाकार थे, मगर उनकी जिंदगी खुली किताब नहीं थी। जैसा कि आपने चंद रोज पहले ये बताया कि आप उनकी नाजायज औलाद हैं,
ये राज तो आज तक किसी को नहीं मालूम था, तो इसलिए पॉसिबल है और मुमकिन है कि उनकी जिंदगी का कोई ऐसा राज हो जो आप जानती हो और वो राज उनके कत्ल से ताल्लुक रखता हो। अम्मी पुलिस तफ्तीश तो कर रही है, लेकिन इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है। ताज्जुब है, आजकल कत्ल तो बिल्कुल मामूली बात हो गई है। मगर भाईजान, तसरीन को गोली कैसे लगी, कुछ मालूम हुआ? ज़ारा इत्तेफाकन तसरीन अफजल खान के घर उस वक्त पहुंची जब कातिल उनका कत्ल करके वहां से भाग रहा था। पहचान लिए जाने के डर से उसने तसरीन पर जानलेवा हमला किया। या अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है तसरीन की जान तो बच गई। अब कैसी है उसकी तबीयत? खतरे से बाहर है, ये समझ लो कि अल्लाह ने उसे बचा लिया। कहीं गोली सीने या सर पर लगी होती तो। बेचारी, उसके साथ तो कोई ना कोई हादसा पेश आता ही रहता है। मकबूल शख्सियतों से ये जो आजकल रकम वसूल करने का सिलसिला चल रहा है, कहीं उसी का शिकार तो नहीं हो गए अफजल साहब? क्या किसी ने उन्हें कभी धमकी वमकी दी थी क्या? नहीं नहीं अम्मी, नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। मुझे यकीन है ये कत्ल शगुफ्ता ने किया है, वही उसकी जिम्मेदार है। अपने फायदे के लिए उसने अफजल साहब का खून करवा दिया होगा। मेरे अब्बू के कत्ल करके तो वो बच गई अम्मी, लेकिन इंशाअल्लाह इस बार वो नहीं बचेगी। तसरीन की कोई खबर नहीं, पता नहीं उसकी तबीयत अब कैसी है। अभी तक ये भी नहीं मालूम हुआ कि तसरीन यहाँ क्यों आई थी। उसने क्या देखा? क्या कातिल के बारे में वो कुछ जानती है? इंस्पेक्टर ने कहा था इन तमाम सवालात के जवाब तसरीन के होश में आने पर उसी से मिलेंगे। आफ्ताब साहब भी ना मुझसे मिलने आए, ना उनका फोन आया। पता तो करूं तसरीन अब कैसी है। रुखसाना, हेलो। हेलो आफ्ताब साहब, रुखसाना बोल रही हूँ। भाभी जान, मुझे मेरे दोस्त की मौत का बहुत अफसोस है और आपसे पूरी हमदर्दी है। अल्लाह करे मेरे दोस्त को जन्नत नसीब हो और परवरदिगार आपको इस सदमे को बर्दाश्त करने की ताकत दे। भाभी जान, भाभी जान, आपकी तकलीफ का अंदाजा है मुझे और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्त की मैयत में शरीक ना हो सका और न ही आपसे मिलने आ सका। तसरीन की तबीयत बहुत नाजुक थी। तसरीन की तबीयत जानने के लिए मैंने फोन किया था। अब कैसी है वो? अल्लाह ताला की फजल से उसकी जान बच गई भाभी जान, अब ठीक है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आफ्ताब साहब, ये सब क्यों हुआ, कैसे हो गया? ये कहा तसरीन यहाँ क्यों आई थी? पुलिस जल्दी सब कुछ मालूम कर लेगी भाभी जान। मुझे आपकी मदद चाहिए आफ्ताब साहब। जब तक मेरे शौहर के कातिल का पता नहीं लग जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आप पुलिस पर दबाव डालिए ताकि कातिल का जल्द से जल्द पता लग जाए। भाभी जान, आप बेफिक्र रहिए। आपके बगैर कहे मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं करूंगा, हर मुमकिन मदद करूंगा आपकी। क्या तसरीन ने कुछ बताया? क्यों आई थी वो यहाँ? क्या उसे कातिल का चेहरा? नहीं, वो कोई खास वजह नहीं थी, इत्तेफाक की बात है भाभी जान। तसरीन किसी काम से आपके घर के पास गई थी और यूं ही अफजल खान से मिलने चली गई। जब वो वहां पहुंची तो कातिल वहां से जा रहा था। उसने कातिल की सूरत तो नहीं देखी, लेकिन बौखलाहट में कातिल ने उस पर गोली चला दी ताकि वो उसकी सूरत पहचान न रहे।
तसरीन ने पुलिस को सब कुछ बता दिया भाभी जान। सब कुछ ही तो नहीं बताया मैंने पुलिस को। अम्मी मैं जा रही हूँ। कहाँ? अब्बू के यहाँ। कितने दिनों के लिए? सिर्फ दिन भर के लिए जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। हामिद पूछे तो बता दीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। समेटा